ज़हीर है और मैं इंडिपेंडेंट सफ़ाई डायरेक्टर ओरिफ्लेम पाकिस्तान हूँ। मेरा नाम अब्दुल हलीम है, मैं सफ़ाई डायरेक्टर हूँ ओरिफ्लेम पाकिस्तान में। एक दिन जो है मैं अपने बेटे के साथ थी, 3 इयर्स ओल्ड सन, और अपने घर के काम निपटा रही थी तो मेरे भाई ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया ओरिफ्लेम से। और रीज़न ये था कि मैं 10 इयर्स से एक्जिमा पेशेंट थी, तो मुझे उसने कहा कि बाजी ओरिफ्लेम ब्रांड जो है स्वीडिश इंग्रेडिएंट्स के साथ है और आपकी ये प्रॉब्लम क्योर हो सकती है, तो व्हाई नॉट ट्राई दीज प्रोडक्ट्स। तो मैंने इमीडिएटली रिस्पॉन्स इसलिए किया कि आई वाज सफरिंग फ्रॉम 10 इयर्स, तो मैंने फिर फ़ौरन इमीडिएटली उनकी प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए येस किया और ओरिफ्लेम को रजिस्टर किया। या कैमरे में देखेंगे आपको? डेफिनेटली इन्होंने तो शहनाज ज़हीर ने तो आपको बता ही दिया कि उनको जो प्रॉब्लम थी उसके लिहाज से उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन डेफिनेटली मेरा अपना ऑयल फील्ड कंपनी से रिलेटेड काम था, तो मैंने मजमूई तौर पर बिजनेस माइंड था, तो उसी लिहाज से मैंने इनको कहा कि ठीक है आप जो काम करना चाहती हैं करें। डेफिनेटली इसमें ये होगा कि वक्त आपका एडजस्ट होता चला जाएगा, जब आपका पब्लिक से रिलेशन होगा। मैं ये समझता था कि डेफिनेटली मैं उन लोगों को जो इस वक्त मतलब इकोनॉमिकली डिस्टर्ब थे तो उनको ज्वाइन करना चाहता था, तो इस लिहाज से उनको मैंने ओके का सिग्नल दिया और इसी लिहाज से मैं इनके तहत ज्वाइन हो गया। बेसिकली जब मुझे 8th मंथ में 35,000 रुपीज़ का ओरिफ्लेम से चेक रिसीव हुआ तो आई वॉज सरप्राइज कि अभी मैं इतना सीरियस नहीं हुई हूँ। जैसे मैं यूज़र हूँ, मैंने अपनी तरह के डिफरेंट यूज़र्स डेवलप किए हैं ओरिफ्लेम के, तो मुझे इतना अच्छा कैश मिल सकता है, इतनी अच्छी इनकम हो सकती है, तो व्हाई नॉट मैं इसको एज ए सीरियस लूँ। और इस तरह से मैंने 8 मंथ के बाद इसको एज अ करियर ज्वाइन किया और इसमें फिर अपना बेस्ट जो है वो दिया, लाइक टाइम एंड नॉलेज इस पर यूज़ की और इसको आगे बढ़ाया। सबसे पहला चेंज तो मुझे ये मिला कि मैं टोटली ट्रांसफॉर्म हो गई। एज अ हाउस वाइफ मुझे ये फ़ील होता था कि मैं इस तरह से ग्रूम नहीं हूँ। जैसे कि मैं मॉर्निंग शोज़ बहुत ज़्यादा शुरू में देखती थी, तो मुझे बहुत अच्छे एंकर्स दिखती थी ख़वातीन, तो मेरा भी दिल चाहता था कि मैं ग्रूम हूँ और एक प्रोफेशनल एटीट्यूड अपनाऊँ। तो मुझे ओरिफ्लेम से ये स्किल्स मिली और इनको इम्प्रूव किया मैंने। और जिस तरह से मैंने मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स हैं और उनसे कॉन्वर्जेसन की, इसके अलावा डिफरेंट स्किल्स वो लोग प्रोवाइड करते हैं, उससे मैं बहुत ज़्यादा ग्रूम हुई। उसकी वजह से मैं अगर अपनी पिछली लाइफ को देखती हूँ और अब की, तो मैं टोटली ट्रांसफॉर्म अपने आप को महसूस करती हूँ कि एक वो हाउस वाइफ जो बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है और वो अपने आप को नहीं देख पाती, तो मैं अपने वो कामों के साथ साथ अब बहुत बेहतर महसूस करती हूँ। तो ये ट्रांसफॉर्म होना, इससे लोग भी मुझे कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि आप में ऐसा चेंज कैसे आया, तो आई नो कि ओरिफ्लेम से आया है। जो स्टार्टिंग में मुझे चैलेंजेस आए, इश्यूज़ आए एज अ हाउस वाइफ, क्योंकि मैं 10 इयर्स से टोटल हाउस वाइफ रही, तो बच्चों के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनी हुई होती है, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होने की वजह से या घर की टाइम ड्यूरेशंस, तो इनमें थोड़ा मुझे चैलेंज आया। काफ़ी फैमिली की तरफ से भी हुआ कि आप अगर ओरिफ्लेम कर रही हैं तो बच्चे डिस्टर्ब ना हो, घर डिस्टर्ब ना हो। तो फिर मैंने ट्रेनिंग स्पेशली ली। ओरिफ्लेम में हमारी एक ट्रेनिंग है टाइम मैनेजमेंट, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि घर कैसे मैनेज करना है और अपने बिज़नेस को, क्योंकि हमारी अल्टीमेट यही होता है कि इनकम अच्छी है तो और चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। तो मुझे घर को मैनेज करना ओरिफ्लेम ने सिखाया और मैं उसकी वजह से अब बेहतर मदर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और बेहतर घर को मैनेज कर रही हूँ। बस डेफिनेटली ये तो होता है कि जो भी मुश्किलात होती हैं फैमिली वाले वो तो होती हैं ऑटोमेटिकली, लेकिन अगर शेयर करना आपस में अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पर, जो भी ट्रेनिंग्स होती है उसके बिहाफ पर, जब कहा गया जो बड़े कह देते हैं उसके मुताबिक अगर चीज़ों को मैनेज करके लेके चलते हैं तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें एडजस्ट होती चली जाती हैं। वो अलग बात है अगर हम एक दूसरे को चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो डेफिनेटली सिस्टम डिस्टर्ब होता चला जाएगा। बेहतर यही होता है कि हम एक दूसरे से जितना अच्छे से अच्छा शेयर कर सकते हैं अपने जो भी इनका काम है, ओरिफ्लेम का काम है, मेरा पर्सनल काम है या फैमिली का काम है, तो उसमें चीज़ें बेहतर होती जाती हैं और यही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह।
एज़ अ हाउसवाइफ मुझे लगता था कि हाउसवाइफ होने की वजह से हम इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर पाएंगे या इनकम नहीं कर सकते। तो ये एक मुझे लगता था कि ये एक वीकनेस है, क्योंकि जब हम किसी प्रोफेशन में आते हैं तो मोस्टली हमारे पास बहुत सारी स्किल्स होती हैं, ट्रेंड होते हैं हम, हायर एजुकेशंस होती हैं और उसके बाद एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो मैं इसको लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील होती थी कि हाउसवाइफ कैसे कर सकती है। जब ओरिफ्लेम की मैंने ट्रेनिंग्स अटेंड की और मुझे ये कॉन्फिडेंस मिला कि एज अ हाउसवाइफ मैं एक बेहतरीन स्किन केयर कंसल्टेंट और बिज़नेस कंसल्टेंट बन सकती हूँ, तो मैंने इसी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाई। और मैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में चाहती हूँ कि हर खातून या हर हाउसवाइफ अपनी इस स्किल को यूज़ करे। उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, शी कैन अर्न मनी, शी कैन सेव लाइफ्स और वो अपने आप को ग्रो कर सकती हैं। तो बस इसी चीज़ को मैं आगे लेकर भी चल रही हूँ। से मेरे ड्रीम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब ओरिफ्लेम में मैंने सबको अलाइन किया तो ग्रेजुअली मुझे समझ में आया कि वन बाय वन हमारे ड्रीम्स इंक्रीज़ भी हो रहे होते हैं और जब पूरे होते जाते हैं तो हमें वहाँ रुकना नहीं होता। तो सबसे पहला जो मेरा पर्सनल ड्रीम था वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सबका नेचुरल ड्रीम होता है कि अगर कोई ड्रेस डिज़ाइनर है तो वो अपना बुटीक खोलना चाहती है, अगर कोई ब्यूटिशियन है तो अपना पार्लर रन करना चाहती, कोई टीचर है तो स्कूल ओपन करना चाहती। तो सेम ऐसे ही मैं कंसल्टेंट हूँ स्किन केयर, तो मैं अपना स्किन केयर कंसल्टेंट कि लाइक एक SPO जो कि हमारे ओरिफ्लेम ने हमें कहा है कि आप अपना ओन कर सकते हैं, पर्सनल ऑफिस ट्रेनिंग सेंटर, तो मैं वो ओन करना चाह रही थी। और मैंने विद इन 1.5 years मैंने उसे ओपन किया और यही मेरा पहला बड़ा ड्रीम था कि जिस फील्ड में मैं हूँ उसी का मेरा एक सेटअप हो। एंड देन ग्रेजुअली मैंने अपनी फिर पर्सनल कार ओन की, मैंने जो है अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को बेहतर लाइफ स्टाइल दिया और सबसे अच्छी चीज़ कि फ़ैमिली में एक रिनाउंड पर्सनालिटी बनना शुरू हो गई। वरना आपको पता है कि एक हाउसवाइफ का कोई भी निक नेम होता है घर में, या कह देते हैं कि लाइबा की अम्मी है, लवीज़ा की अम्मी, बट आई एम नाउ शेमा ज़हीर विद माई नेम। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जहाँ तक देखा जाए ओरिफ्लेम में कामयाबी का राज क्या है और टिप्स क्या हैं, ट्रिक्स क्या हैं, तो मैं समझती हूँ कि जो ट्रिक है ना वो तो है रेगुलर बेसिस वर्क। हम यहाँ पर वीक हो जाते हैं कि हम जो प्रॉपर कंटिन्यूस वर्क होता है उसको लिंगर ऑन करते हैं, गैप दे देते हैं। तो दिस इज़ द ट्रिक कि आपने जो काम रेगुलर बेसिस पे करने को कहा गया वो रेगुलर ही करना है। इट्स अ वेरी नाइस ट्रिक जो कि मैं भी फॉलो करती हूँ। मैं रेगुलर 3 hours अपने इस बिज़नेस में देती हूँ कंटिन्यूसली। इसके अलावा अगर मैं टिप कहूँ तो वो ट्रेनिंग्स हैं, और ट्रेनिंग्स जो कि हमारी मैनेजमेंट एंड लीडर्स की तरफ से आपको दी जा रही होती हैं नॉन स्टॉप डेली बेसिस पे, तो वो ज़रूर अटेंड करें। बिकॉज ट्रेनिंग्स ने ही मुझे स्किलफुल किया है, क्योंकि हम ये काम बचपन से नहीं कर रहे, पैदा होते ही नहीं सीखा। बट येस, ओरिफ्लेम आपको बहुत अच्छा गाइड करता है। तो ट्रेनिंग्स आर समथिंग यू कैन डू कि आप इसको यूटिलाइज़ करें, अप्लाई करें, और यही मेरे पास से आपके लिए टिप है। और ट्रिक्स है रेगुलर वर्किंग आवर्स। ओरिफ्लेम एज अ ब्रांड यूज़र मैं आपको बहुत अच्छे से एक ये बात बता सकूँगी कि ओरिफ्लेम इट्स नॉट जस्ट ओनली अ प्रोडक्ट, इट्स अ ट्रीटमेंट एज वेल। और बेहतरीन प्रोडक्ट हेड टू टू अवेलेबल हैं। जहाँ हम मासेस के ब्रांड्स भी यूज़ कर रहे हैं, व्हाई नॉट ओरिफ्लेम। और अगर हम इन्हें ट्राई करें, इन्हें यूज़ करें, वी हैव मिरेकल रिजल्ट्स। और बहुत बेहतरीन अगर हम कॉस्मेटिक की तरफ आते हैं तो ये कलर कॉस्मेटिक की बेहतरीन रेंज है जो कि ट्रेंडी है। तो हम क्यों ना इसको ट्राई ज़रूर करें और इस पर स्विच होकर देखें, क्योंकि जब हम पहले भी इतने सालों से कुछ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम इनको भी ट्राई कर सकते हैं। डेफिनेटली हर प्रोडक्ट को पहले ट्राई ही किया जाता है। और हमारे पास एक वर्ल्ड क्लास ब्रांड मौजूद है और जो कि यूरोपियन ब्रांड है, तो व्हाई नॉट वी कैन स्विच ईजिली।